नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे जस्ट स्टार्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हमारा चैनल का स्टडी मटेरियल और हमारा जो स्ट्रेटजी है ख़ास तौर से उन स्टूडेंटों को टारगेट करके रखा गया है जो अभी कंपटीशन को तैयार कर रहे हैं या जिनका बेसिक बहुत कमज़ोर है। क्योंकि बेसिक कमज़ोर होने के कारण वो बाद में जो भी चीज़ें याद करते हैं वो नहीं, उसको रिमाइंड नहीं कर पाते, उसको भूल जाते हैं। मेरे इसी वीडियो के दौरान मेरे एक स्टूडेंटों ने कहा, सर आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है लेकिन इसमें फैक्ट कैसे याद रखेंगे। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि जैसे जब हम कभी कोई क्रिकेट मैच देखे रहते हैं, उस समय अगर हमसे आप किसी का स्कोर पूछोगे तो हम प्रत्येक बल्लेबाज का, प्रत्येक गेंदबाज का स्कोर बता देंगे। लेकिन अगर उसी मैच को अगर हम नहीं देखे रहेंगे और हम उनके स्कोर को अगर हम याद करके जाएंगे तो अगर हमसे कभी भी पूछा जाएगा तो हमें वह याद नहीं रहेगा। शायद ही किसी का कोई आश्चर्यजनक परफॉर्मेंस हो, यादगार परफॉर्मेंस तो हमें याद रहे। इसलिए जो चीज़ें हम महसूस करते हैं, कहानी के रूप में याद करते हैं, उनमें तथ्यों को पिरो करके याद करना बहुत ही आसान हो जाता है। मैंने उनसे कहा कुछ दिन आप चलिए, आपको खुद ही अंदर समझ में आ जाएगा। इसलिए हमने टारगेट ही उन्हीं लोगों को किया है जो भी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ाई की। क्योंकि हो सकता हो कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति, ज़्यादा जानकार हो, ज़्यादा उसको कहे तो बेसिक चीज़ें हैं, ये सब तो हमको आती है, सब तो हाँ बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको हो सकता हो आती हूँ। तो आप स्टेज 2 में आइएगा और एक बार इसको देख करके आप अपने आप को चेक तो कर लीजिए और इन कहानी को याद करके आप इनको फायदा भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, हमारी कहानी में हर्यक वंश समाप्त हो चुका था। हमने देखा था हर्यक वंश के आखिरी शासक नागदशक को उनके ही एक अमात्य द्वारा हत्या कर दी गई, जिसका नाम शिशुनाग था 412 ईसा पूर्व में। यह शिशुनाग के बारे में कहा जाता है कि यह वैश्या का पुत्र था। कुछ लोग यह भी कहते हैं, कुछ इतिहासकार, ये नागदशक का ही पुत्र था। इससे पहले हमने पितृहंता वंश पढ़ा ही था। नागदशक भी एक शक्तिशाली शासक था और इसने गिरिवृष की जगह वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाई। 354 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इसका एक शक्तिशाली पुत्र कालाशोक, जिसे इतिहासकार काकवर्ण भी कहते हैं, 354 ईसा पूर्व में शासक हुआ, जो कि 366 ईसा पूर्व तक शासक रहता था। इसके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी, वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन। इसने आधुनिक पटना को मगध की राजधानी के रूप में विकसित किया। बाणभट्ट की हर्ष चरित्र में महापदम नंद, जो कि आगे चल के नंद वंश का संस्थापक भी बनता है, नामक व्यक्ति को इसकी हत्या का दोषी माना जाता है। इस वंश में यही दो महत्वपूर्ण शासक थे और इस वंश की सबसे महत्वपूर्ण घटना द्वितीय बौद्ध संगीत, जो कि 383 ईसा पूर्व में हुई थी, महात्मा बुद्ध के मृत्यु के 100 साल बाद, जिसके अध्यक्ष सबकामीर, जिन्हें सर्वकामिनी भी कहा जाता है। इस बौद्ध संगीत में पश्चिमी भिक्षुओं और पूर्वी भिक्षुओं के बीच मतभेद उत्पन्न होता है, जिसमें महासांघिक और स्थिरवीर नामक दो ग्रुप बन जाते हैं। आगे चल के हम बौद्ध संगीतियों का और बौद्ध धर्म का एक अलग से जब सेपरेट कहानी वाला पोर्शन बनाएंगे, उसमें हम इनमें विस्तार चर्चा करेंगे। लेकिन अभी भी आप थोड़ा सा पूर्व ज्ञान रख लेंगे तो अच्छा रहेगा। जो स्थिरवीर लोग थे, ये बौद्ध धर्म में पुराने परंपराओं को मानना उचित समझते थे, जबकि महासांघिक लोग नई परंपराओं जो समय के साथ परिवर्तित रूप उसके अनुयायी थे। बिल्कुल याद रखिए, स्थिर यानी स्थिर, जो परंपराएं स्थिर हो उनके अनुयायी। महासांघिक
जो समय के साथ बदलती रहती थी उनके अनुयायी होते थे। तो इनमें विभाजन हो जाता है। बौद्ध साहित्यों के अनुसार कालाशोक काकोड़ के 10 पुत्र थे। ये 10 पुत्र आगे 22 वर्षों तक शासन करते हैं। 344 ईसा पूर्व में महापद्म नंद, जो कि अब तक अप्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहा था। 366 में कालाशोक के मरने के बाद जो इनके वंशज थे, ये एक तरह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शासन करते थे। तभी तो 22 साल में 10 शासक परिवर्तित हो गए। वास्तविक सत्ता इतिहासकारों के अनुसार महापद्म नंद नामक व्यक्ति के अंदर थी। बाद में यही महापद्म नंद 344 ईसा पूर्व के उपरांत स्वयं शासक बनता है और शिशुनाग वंश को समाप्त कर देता है। तो दोस्तों, इस कहानी में 2-3 चीजें आपको याद रखनी है बस। हर्यक वंश समाप्त होता है। नाग दशक से शिशुनाग आता है। शिशुनाग वंश की स्थापना करता है 412 ईसा पूर्व में, जो कि 344 ईसा पूर्व तक चलता है। और शिशुनाग 412 से 394 तक शासक होता है। उसके बाद उसका पुत्र कालाशोक काकोड़ 394 से 366 ईसा पूर्व शासक बनता है। यह पाटलिपुत्र आधुनिक पटना को नई राजधानी के रूप में विकसित करता है। इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीत होती है 383 ईसा पूर्व में, जिसमें बौद्ध धर्म 2 मतों में विभाजित हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद महापद्म नंद अप्रत्यक्ष रूप से इन पर मगध पर शासन करता है और 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश के वंशजों को मार करके महापद्म नंद मगध में नंद वंश की स्थापना करता है। अगला नंद वंश मगध का एक शक्तिशाली राजवंश था। इसी समय में यूनानी आक्रामक विश्व विजेता सिकंदर के भी भारत आने के साक्ष्य मिलते हैं। जब सिकंदर भारत में आया था तब नंद वंश का शासन भारत में था। दोस्तों, आप लोग इस चैनल में बने रहें। अभी स्टेज 1 चल रहा है। आप कहानी को अच्छे से याद रखिए। वीडियो की कहानी को सुन करके आप 5 मिनट तक मनन कीजिए। इसमें फैक्टों को आप अभी मैं फैक्ट्स बहुत कम शामिल कर रहा हूँ। फैक्ट्सों को आप लिख करके एक बार मनन कीजिए। कहानी आप पूरी याद रखिए। सिर्फ 10 मिनट में आप पूरी कहानी रिमाइंड कर लेंगे और कहानी आपको याद रहेगी। बाद में चीज़ें अपने आप आसान बनती जाएंगी। आपसे निवेदन है कि आप अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर जोड़ें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों। और